दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक सीरीज स्पाइडर का तीसरा और अंतिम कॉमिक WWW वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडर जैसे विलन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा और ना ही कभी मैंने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये सोचा था कि मैं श्वेता को कैम्ब्रिज में छोड़ने और दादाजी से लियोन में मिलने यूरोप आऊँगा और मेरा सामना मेरे एक ऐसे फ़ैन डीन से होगा जो सुपर हीरो बनने की कोशिश में स्पाइडर जैसा विलन बन जाएगा। मैं श्वेता को छोड़ने कैम्ब्रिज आया और यहाँ घुसते ही डीन को बुलिंग से बचाने के लिए श्वेता रग्बी टीम के खतरनाक प्लेयर्स फिट्स, रोनिन और उनके साथियों से जा भिड़ी। डीन पहले से ही सुपर हीरोज़ का दीवाना था और मुझसे मिलने के बाद उस पर सुपर हीरो बनने का भूत सवार हो गया। आखिरकार उसने अपने आप को एक रेडियो एक्टिव मकड़े से कटवाया और बन गया स्पाइडर। हालांकि ऐसा होता किसी ने भी नहीं देखा, पर सभी घटनाएं इसी संभावना की तरफ इशारा कर रही हैं। स्पाइडर बनते ही डीन ने सबसे पहला काम उसकी बुलिंग करने वाले फिट्स और रोनिन को मारने का किया। रोनिन किसी तरह बच गया और उसने कोमा में जाने से पहले श्वेता को यह बताया कि स्पाइडर फिट्स को खा गया है। श्वेता स्पाइडर को रोकने गई और खुद उसकी बंदी बन गई, पर बंदी बनने से पहले उसने मुझे उस वक्त फ़ोन किया था जिस वक्त मैं दादाजी को देखने लियोन फ्रांस गया था, और वहाँ जाकर मुझे पता चला था कि ताऊजी दूसरी शादी कर रहे हैं। वहीं पर यह रहस्य भी खुला कि फिट्स दरअसल में मेरी होने वाली ताई का बेटा है। मैं फ्रांस में था और इधर स्पाइडर बिछा रहा था अपना WWW वर्ल्ड वाइड वेब। संजय गुप्ता की पेशकश, राज कॉमिक से मेरा जुनून। श्वेता का फ़ोन मिलते ही मैं ताऊजी की शादी बीच में ही छोड़कर उनके ही हेलीकॉप्टर से कैम्ब्रिज की तरफ रवाना हो गया और कैम्ब्रिज पहुंचकर मेरी सबसे पहली मुलाकात उसी शख्स से हो गई जो रातों रात उन लोगों को सुपर हीरो बन गया था जो चोरी, नशाखोरी और झपटमारी जैसे छोटे मोटे अपराधों को अपना हक समझते थे। ये तो कह पाना मुश्किल है कि उस मुलाकात में किसने किसको मात दी, क्योंकि मेरी मदद के लिए पुलिस आ गई और स्पाइडर की मदद के लिए उसके जरायम पेशा प्रशंसक। वह किधर भागा मुझे नहीं पता, पर मैं श्वेता को बचाने में के लिए भागा और इसमें मैं सफल भी रहा। श्वेता से ही मुझे पता चला कि डीन के साथ ऐसा घटनाक्रम घटा है और फिर हम सुबह सुबह डीन के कमरे पर पहुंच गए और उसके हाथ पर मकड़ी के डंक का निशान देखकर रही सही शक की गुंजाइश भी खत्म हो गई। हम सीधा उसको पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पर उसके ब्लड सीरम की जांच में रेडियो एक्टिविटी भी मिली और मकड़ी की लार के अंश भी। उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया, पर लॉकअप के अंदर डीन स्पाइडर के रूप में बदल गया और लॉकअप की दीवार तोड़कर भाग निकला। मैं तुरंत समझ गया कि अब स्पाइडर अपने बच निकले शिकार रोनिन को मारना चाहेगा, पर मैं जब अस्पताल में भर्ती बेहोश रोनिन के पास पहुंचा तो वहां पर मुझे ताऊजी मिले। वे भी लियोन से कैम्ब्रिज आ पहुंचे थे और फिट्स के न रहने की मनहूस खबर मुझे ही उनको सुनानी पड़ी। वे गुस्से से पागल हो उठे और स्पाइडर को मारने की कसम खा ली, और तभी किस्मत का मारा स्पाइडर भी वहां पर आ पहुंचा। लेकिन न जाने क्यों वह ताऊजी की गोलियों के डर से भाग निकला। ये बात मुझे समझ में नहीं आई और ये बात भी स्पष्ट नहीं हुई कि लॉकअप के अंदर डीन का रूप एकाएक बदल कैसे गया। लेकिन जब गोलियों से डरकर स्पाइडर भाग रहा था, उसी वक्त श्वेता का फ़ोन मेरे पास आया था कि उसने बायो लैब में स्पाइडर की परछाई देखी थी और वह स्पाइडर को ढूंढते ढूंढते वहीं पर जा पहुंची है जहां पर छिपकर डीन अपना गुप्त प्रयोग कर रहा था। अब स्पाइडर को जल्दी से जल्दी काबू में करना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि एक विलन के साथ साथ वह एक दूसरे किस्म का खतरा भी बनता जा रहा है। स्पाइडर के शरीर में रेडियो एक्टिविटी का स्तर बढ़ता जा रहा है। वह एक चलता फिरता एटम बम बन रहा है। मैं श्वेता के पास जा तो रहा हूँ, पर मैं भगवान से ये भी मना रहा हूँ कि श्वेता को स्पाइडर ना मिले, वरना श्वेता की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्वेता को पहली बार यहीं पर एक कॉटेज में
वह रेडियम से भरा कंटेनर मिला था जिसमें डीन ने मकड़ी को रखा हुआ था। पर इनमें से वह कॉटेज कौन सा हो सकता है? एक मिनट, श्वेता ने कहा था कि उसने डीन को एक कुत्ते की मदद से ढूंढा है, और ऐसा है तो वह कुत्ता आसपास ही होगा। वाह वाह वाह, क्या ये रहा! जरूर ये वही कुत्ता है जिसको श्वेता ने डीन के कपड़े सुंघाए थे, और यह गंध का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। पर ये इतना डरा हुआ क्यों है? गो भों गुर्र गुर्र। डरो मत दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुमने एक डरावनी चीज़ देखी है, स्पाइडर, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पिटता हुआ देखो। बताओ, कहाँ पर है वह डरावनी चीज़? वह डरावनी चीज़ पास में ही थी। दूर हट मुझसे, दूर हट। हा हा हा, यही बात अब तुझसे पूरी दुनिया कहेगी। अपने डंक का असर मैं एक इंस्पेक्टर पर देख चुका हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है, मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ दुनिया पर राज करो। मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। चाहे तुम दुनिया में बचे आखिरी इंसान हो, तब भी नहीं। मैं इस दुनिया में बचा वह आखिरी शख्स ही हूँ श्वेता, जो अभी तक तुमको पसंद करता है। मेरा मेरा चेहरा, आ ये तो श्वेता की चीख है। वह उस कॉटेज की ऊपरी मंजिल पर है और उसकी चीख बता रही है कि खतरा उसके सामने है। खतरा यानी स्पाइडर। ध्रुव, ओ गॉड, 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 तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? तुमको जेल में पहुंचा, तुम्हारे खिलाफ काफ़ी रिपोर्ट्स है। ये कोशिश तो तुम कर चुके हो। वैसे भी ये इंग्लैंड है, एक इंडियन सुपर हीरो का यहाँ पर कोई काम नहीं है। गो बैक। अब यहाँ पर स्पाइडर का राज है। जहाँ अपराध देशों की सरहद को नहीं मानता है, तो अपराध विनाशक भी क्यों माने? अब बताओ, श्वेता कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? श्वेता उसके साथ कब तक चिपका रहेगा? हिंदुस्तान में तो बहन को पराया धन कहते हैं ना। अब तेरी बहन पराई हो चुकी है, स्पाइडर की हो चुकी है। अब उसे भूल जा और चला जा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। हमारी ये तीसरी मुलाकात है स्पाइडर। पहली बार बस्ती वालों ने तुमको भागने का मौका दिया था, दूसरी बार तुम खुद गोली से डरकर भाग गए थे। लेकिन इस बार न तुम खुद भाग पाओगे और न ही भागने में कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। ठाक, मदद की ज़रूरत मुझे नहीं, तुझे पड़ेगी। और इस तीसरी बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। ये लड़ाई मैंने इस उम्मीद में शुरू की है कि श्वेता आसपास जहाँ भी हो खुद बाहर आ जाए, वरना ये स्पाइडर तो मुझको उस तक पहुँचने देगा ही नहीं। जब मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस लड़ाई को मैं ख़त्म कैसे करूँगा। उफ, इसके अंदर पैदा हो रही आग की तीव्रता तो बढ़ती जा रही है, और इसकी फुर्ती भी। इसकी दीवारों पर चिपक सकने की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है। ओह, मैं गैराज में आ गिरा हूँ। ओह, मुझसे हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब अगर मैं ध्रुव के पीछे जाता हूँ तो श्वेता भाग निकलेगी, और पीछे नहीं जाता हूँ तो इस बार भी ध्रुव जिंदा बच जाएगा। खैर, इसको तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। फिलहाल तो श्वेता को मनाना ज़रूरी है। श्वेता को मनाने से पहले अपनी खैर मना लो स्पाइडर। अब उस कमरे में तुम नहीं जाओगे जिसमें श्वेता है, सिर्फ मैं जाऊंगा। अच्छा हुआ कि तू खुद मरने के लिए यहाँ पर आ गया, वरना मैं डबल माइंडेड था कि तुझे मारूं या फिलहाल छोड़ दूं। तुम अगर सोचते हो कि दीवारों और छत से चिपकने की तुम्हारी शक्ति मुझ पर भारी पड़ेगी, तो तुम सही समझते हो। लेकिन फ़िलहाल ये शक्ति तुम पर भारी पड़ने वाली है। ओह, ये क्या है? ग्रीस पेंट की गन। तुम्हारे पंखों पर ग्रीस चिपक चुका है स्पाइडर, और इसके चिकनेपन ने तुम्हारी दीवार पर चिपक सकने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। दीवार पर चिपकना स्पाइडर की एक मामूली शक्ति है। स्पाइडर की मेन पावर तो उसका जाल है, द वेब ऑफ स्पाइडर। है ये क्या? मेरे जाल हवा में उड़ नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये भी गाड़ी ग्रीस से लथपथ हो गए हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बेकार हो गई है स्पाइडर। मैं मामूली स्पाइडर नहीं हूँ ध्रुव, सुपर हीरो स्पाइडर हूँ, एटॉमिक पावर से युक्त। और इस एटॉमिक पावर ने मुझे आग उगलने वाली भट्टी बना दिया है। मूर्ख लड़के, एटॉमिक फायर पानी से नहीं बुझा करती। अपनी बंद नाक खोलो स्पाइडर। ये पानी नहीं, पेट्रोल है। ये कैन भी मैं ग्रीस स्प्रे के साथ
गैराज से लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम्हारी ज़बान आग ज़रूर उगलेगी। लेकिन अब अगर तुमने आग उगली तो उस आग से जलने वाले सबसे पहले शख्स तुम होंगे। यानी मेरी एक और शक्ति बेकार हो गई। लेकिन ऐसा करके तूने अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। पहले तो मैं तुझको आसान मौत दे रहा था, जैसे जाल से फंसी फांसी देना या आग से राख करना, पर अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। 8 हाथों से पीट पीट कर मारूंगा। एक एक हड्डी के 10-10 टुकड़े कर दूंगा। हाथ घुमाने से पहले बैलेंस बनाना तो सीख लो स्पाइडर। ओहो, तूने फर्श पर भी ग्रीस पेंट का स्प्रे करके फर्श को चिकना कर दिया है। हाँ, लेकिन ध्रुव को चिकने फर्श पर भी बैलेंस बनाना आता है। तड़ाक! स्पाइडर की बुद्धि अब जवाब दे गई थी। ध्रुव के दिमाग के सामने उसकी सारी शक्तियाँ पस्त हो गई थी। लेकिन जीत की तरफ बढ़ता ध्रुव स्पाइडर की सबसे बड़ी शक्ति को भूल रहा था। स्पाइडर के डंक की शक्ति, जिसमें इंसानों को स्पाइडर में बदल देने की शक्ति थी। और ध्रुव बार बार स्पाइडर के करीब आकर उसको ये शक्ति आजमाने का पूरा मौका दे रहा था। और स्पाइडर ना तो ये शक्ति भूला था और ना ही इस मौके का फ़ायदा उठाना। पर किस्मत शायद ध्रुव का वह हाल करना नहीं चाहती थी जैसा वह श्वेता का कर चुकी थी। श्वेता, ये तुमको क्या हो गया है? पर शक्ल के साथ साथ श्वेता की अकल भी स्पाइडर जैसी हो रही थी। स्पाइडर से दूर हटो। श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम स्पाइडर की मदद क्यों कर रही हो? होश में आओ श्वेता। होश में आने में समय ज़रूर लगा, पर अब मैं होश में आ गई हूँ। और अब स्पाइडर से ज़्यादा प्यारा मुझे कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं। सॉरी स्पाइडू, लेकिन मुझे स्पाइक्स ढूंढने और पहनने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन स्पाइक्स पहनने के बाद अब मैं ग्रीस पेंट पर फिसलूंगी नहीं। श्वेता, काबू पाओ अपने आप पर। काबू तो अब मुझे तुम पर पाना है ध्रुव, पर अकेले नहीं। अब हम इस पर मिलकर काबू पाएंगे। पासा एकदम एकाएक पलट गया था। श्वेता स्पाइडर के साथ जा मिली थी और ध्रुव श्वेता पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता था। पर श्वेता और स्पाइडर जैसा ऐसा सोच भी सकते थे और वार कर भी सकते थे। हमने गलती कर दी, इसको कॉटेज में ही मार देना चाहिए था। बाहर भीड़ जमा होने लगी है। हमें इसको जिंदा छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। हमें इसको जिंदा छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे साथ तो अब मैं दूसरी दुनिया में भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर इस दुनिया में हम जाएंगे कहाँ? इस रूप में तो कोई अंधा भी तुरंत हमें पहचान लेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसका इस्तेमाल करके तुम फिर से डीन बन गए थे। हमको फिर से उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने असली रूपों में वापस आना होगा, ताकि हमको भागते न रहना पड़े और तुम आसानी से अपना सुपर हीरो बनने का सपना पूरा कर सको। वह चीज़ मेरे पास है श्वेता, और वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पर इस रूप में तो हम 2 कदम दूर भी नहीं जा पाएंगे। बाहर निकलते ही लोग हमको घेर लेंगे। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मैं आया था। ओह गॉड, ये तो एक सुरंग है। तुमने खोदी? मेरे 6 हाथों के लिए ये तो मामूली सा काम है। शानदार, मज़ा आ रहा है। स्पाइडर बनने के बाद तो मेरा ऐसे ही माहौल में रहने का मन कर रहा है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ पर हमारे रूप बदलने का सामान मौजूद है, उस जगह का कोई पता तो होगा। आई मीन एड्रेस। जल्दी ही तुमको एड्रेस भी मालूम पड़ जाएगा बेबी। हे मैन, आर यू ओके? गना कॉल कॉप्स? वाना कॉल कॉप्स? नहीं, कॉप्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ही गलती से गिर गया था। स्ट्रेंज इंडियन ड्रेसेस लाइक ए सुपर हीरो। ही इज़ बोथ। ये दोनों ही है। ही इज सुपर कमांडो ध्रुव। आर ए सर्कस एक्रोबैट। वाओ, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या हम पर कोई खतरा मंडरा रहा है? खतरा सच में मंडरा रहा था। मैंने हर तरफ देख लिया है, कॉटेज में कोई नहीं है। श्वेता के स्पाइडर के चंगुल में रहते मैं कोप्स को बुलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वे दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, पर स्पाइडर गया कहाँ होगा? श्वेता को तो वह कब्जे में कर ही चुका है।
अब उसका अगला मुकाम क्या होगा? रोनिन, वह अभी तक जिंदा है। यस, स्पाइडर कहीं पर भी जाए पर कभी ना कभी वहाँ जरूर आएगा। स्पाइडर इस वक्त कहीं और था। ये हम कहाँ आ गए हैं? आओ, हमारे रूप बदलने का समय आ गया है। वाओ, ये तो एक छोटी मोटी लैब है। पर पर नो, क्या हुआ? वह सामान यहाँ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। आखिर वह चीज़ है क्या? वह चीज़ जो भी है जल्दी ही हमारे पास वापस आ जाएगी। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि अगर वह चीज़ किसी तरह यहाँ से चली भी जाए तो भी उसको वापस हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। ये पहेलियाँ मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसी रूप में रहे तो हमको पकड़े जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर लोग अपने नए सुपर हीरो को या तो पुलिस लॉकअप में देखेंगे और या फिर चिड़ियाघर में। हम ऐसी जगह पर जाकर छुपेंगे बेबी, जहाँ पर हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक अधूरे काम को पूरा करना है। चलो, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? वह काम मुझे अकेले ही पूरा करना है, एकदम अकेले। कैम्ब्रिज के सिटी हॉस्पिटल में वी हैव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। हमको यहाँ से हिलना नहीं है। कोई डॉक्टर्स या नर्स कहे तो भी नहीं। अंगड़ाई लेने के लिए तो हिल सकते हैं ना यार। इस रोनिन की जान बचाते बचाते मैं खुद मर जाऊंगा। उठ रोनिन, डीन आ गया है। उठ, या तो तू उठ या फिर मैं तुझे दुनिया से ही उठा दूंगा, क्योंकि तू ही अकेला ऐसा आदमी है जो दुनिया को स्पाइडर के बारे में। उठने की बारी तुम्हारी है। हिलना मत। कौन हो तुम और इस तरह से रोनिन के कमरे में क्यों आए हो? मैं तो रोनिन का दोस्त हूँ। इसका हाल जानने आया था। पुलिस वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे तो इस तरह से अंदर आना पड़ा। पर पर आप कौन हैं? मैं रघुपति हूँ, फिट्स का पिता। और फिट्स का क्या हुआ ये मुझे सिर्फ रोनिन ही ठीक ठाक बता सकता है। आप फिट्स के पिता कैसे हो सकते हैं? आपका नाम तो रघुपति है, इंडियन नेम। मैं फ्रेंच नेशनल हूँ और मैंने अभी अभी फिट्स की माँ मेरियन से शादी की है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, मैं शांग यांग हूँ, रोनिन का क्लासमेट। गलत, तुम्हारा नाम डीन है। आपको कैसे पता? अपने हाथों को देखो। ओह शिट, तुम रोनिन को मारने आए थे ताकि तुम्हारा रहस्य रहस्य ही बना रहे। पर अब तुम्हारा भेद खुल चुका है डीन उर्फ स्पाइडर। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।